हेलो एवरीवन। मतलब कल जो हमने पढ़ा था, आज हम उसी का कंटिन्यूशन करने वाले हैं। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? एक्चुअली कल हमने मैंगी फेरा इंडिका पे स्टॉप किया था, तो हम अब उसका आगे का कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी जीएम कल हमने क्या क्या पढ़ा था मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। तो कल हमने एनसीईआरटी जीएम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रोथ, राइट, ग्रोथ के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके रिप्रोडक्शन पढ़ा था, राइट, ग्रोथ रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट है या नहीं उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ा था, राइट, और उसके कई सारे एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा था। एंड उसके बाद हमने डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग पढ़ी थी, राइट। एक सेकेंड, बायोलॉजी का डेफिनेशन भी पढ़ा था, जो कि एक आखिरी लाइन थी एनसीईआरटी की। बायोलॉजी का डेफिनेशन भी पढ़ा था, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग की थी। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग की थी। और क्या किया था हमने? और हमने नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, इन सब का मतलब समझा था, राइट। नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, एक सेकेंड, आइडेंटिफिकेशन, राइट। मैं लिख दे रही हूँ साइड में ताकि एक रिकॉल हो जाए, ऐसे ही लिख रही हूँ, एक रिमाइंडर भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, एक स्मॉल शॉर्ट नोट्स की तरह, ठीक है। बाकी हम ये देखो, अभी हम एनसीईआरटी लाइंस पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम नोट्स थोड़ा पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट अगर जो भी होगा, या तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे सीधा, ठीक है। नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन पढ़ा था, जेनेरिक नेम कैसा होता है, जेनेरिक नेम में क्या होता है, जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में होता है, ये पढ़ा था। स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में पढ़ा था, राइट। कैरोलस लीनियस ने दिया था ये नेमिंग सिस्टम, स्पेसिफिक एपिथेट, जो कि पूरा स्मॉल, फर्स्ट लेटर भी स्मॉल होता है, जेनेरिक नेम में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में पढ़ा था, राइट। उसके बाद क्या पढ़ा था? कैरोलस लीनियस, यस, ये जो है नेमिंग सिस्टम वो कैरोलस कैरोलस, राइट, कैरोलस लीनियस ने दिया था, राइट, लीनियस ने दिया था। और क्या पढ़ा था हमने? मैंगी फेरा एग्जाम्पल है, मैंगी फेरा, अरे एक सेकेंड, मैंगी फेरा, देखो एम हमने कैपिटल लिखा है, क्यों? मैंगी फेरा क्या है? जेनेरिक नेम है मैंगी फेरा, ओके, जेनेरिक नेम होता है मैंगी फेरा इंडिका। इंडिका क्या होता है? स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीशीज एपिथेट। और 4 रूल्स पढ़े थे हमने, 4 रूल्स पढ़े थे हमने, राइट, 4 रूल्स। एंड ये बस इतना पढ़ा था, और कुछ नहीं, इतना ही पढ़ा था। एक सेकेंड, ऊपर चला गया क्या? हे भगवान, हाँ, मैं इतना शॉर्ट क्यों कर रही हूँ, इतना ठीक है, राइट। 4 रूल्स का पढ़ा था, क्लियर? तो ये सब पढ़ा था हमने। एक सेकेंड, तो हम वापस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वापस स्टार्ट करते हैं। आई होप अच्छे से विजिबल हो। तो हम वापस स्टार्ट करेंगे, कहाँ से? अच्छा, कल कहाँ से स्टॉप किया था हमने? कल हमने यहाँ से स्टॉप किया था, मैंगी फेरा इंडिका से स्टॉप किया था, राइट। सॉरी, मैं भूल गई थी। तो हमने कल मैंगी फेरा इंडिका पे स्टॉप किया था, ओके। सो हाँ, रेड कलर यूज़ करते हैं हम। तो हम कल मैंगी फेरा इंडिका पे स्टॉप किए थे। सो नेम ऑफ द ऑथर, हाँ, सॉरी, मैंने रिवाइज़ करना भूल गई। रिवाइज क्या है? एनसीईआरटी जीएम, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये सब के बारे में पढ़ा था। तो एनसीईआरटी जीएम क्या होता है? न्यूट्रिशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन,
एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन या रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक। एनसीईआरटी जीएम एक काइंड ऑफ निमोनिक्स है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये याद रखना, अंडरलाइन हो रहा, ठीक है, तो ये याद रखना एनसीईआरटी जीएम, ठीक है। तो ये जब एनसीईआरटी जीएम ये जब 7 कैरेक्टर्स होते हैं तभी हम कह पाते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये लिविंग है, ठीक है। और हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में क्या पढ़ा था हमने? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में डिफाइनिंग कैरेक्टर ये पढ़ा था हमने। ग्रोथ ये पढ़ा था हमने पढ़ा था कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर, नो। हाँ, हमने क्या पढ़ा था? ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर, ये हमने पढ़ा था, राइट। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर, ये हमने पढ़ा था। मतलब वो ये नहीं डिफाइन करते कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि एक सेकेंड, या ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन का पढ़ा था। ग्रोथ क्यों नहीं डिफाइन करता है, पहले ये बताओ। क्योंकि ग्रोथ जो होता है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, राइट, नॉन लिविंग में भी होता है। ये देखो यहाँ एग्जांपल्स हमने पढ़े थे, कहाँ गया ग्रोथ, हाँ ये रहा। हमने क्या पढ़ा था कि जो ग्रोथ होते हैं, कहाँ गया, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, पढ़ा था ना। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाई सो? क्यों? बिकॉज कंडीशन इट कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑल्सो इन दी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिकॉज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सर्फेस हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि उसमें ग्रोथ हो। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखो क्या क्या पढ़े थे, सैंड ड्यून्स, माउंटेन बोल्डर, सैंड माउंट्स, ये सब पढ़े थे। ऑल्सो ग्रो, ये सब भी तो ग्रो होते हैं, माउंटेन्स ग्रो होते हैं, है ना। सैंड ड्यून्स भी ग्रोन होते हैं। जैसे कि रेगिस्तान में हवा चलती है तो सैंड ड्यून का पूरा एक ढेर बन जाता है, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि उसमें ग्रोथ हो रहा है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नहीं ना, वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ऐसे ही रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसमें हमने यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ा था, राइट। फंगई कैसे मल्टीप्लाई करता है, प्लानेरिया कैसे मल्टीप्लाई करता है, ये सब पढ़ा था, राइट। उसके बाद हमने क्यों ग्रोथ क्यों नहीं है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसका मेन रीज़न देखो ये वाली लाइन में, फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे कि म्यूल्स, मतलब कहीं है यार, वर्कर बीज हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कॉपीज़ हैं, ये सब कहाँ रिप्रोड्यूस करती हैं, है ना, ये सब रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। वर्कर बीज हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, ह्यूमन कपल्स हैं, ये सब नहीं रिप्रोड्यूस करते। तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि जिंदा नहीं है, ये जी नहीं रहे, ये भी तो जी रहे हैं। ह्यूमन्स तो जिंदा होते हैं, ह्यूमन कपल्स ये सब जिंदा होते हैं, वर्कर बीज जिंदा होती हैं। तो दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, राइट। ये रहा, तो इसीलिए समझ गए, इसीलिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। एनसीईआरटी जीएम का मतलब भी समझ गए, न्यूट्रिशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ये सब मैं शॉर्ट रिवीजन दे रही हूँ बस, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था कि सम ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ होती है वो मेटाबॉलिक, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, इसलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी जो कि इस लाइन में है, देख लो, ध्यान से देख लो। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन एंड प्रेजेंट पास्ट। देखो बायोलॉजी इज द स्टोरी, अरे सॉरी आगे बढ़ गया, कहाँ गया, अरे कहाँ गया, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ठीक है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ द अर्थ, ये सब छोटा मोटा डेफिनेशन था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग, ये पढ़ा था, इसका इंट्रोडक्शन। इसमें सबसे मेन लाइन थी कि बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटी है, सॉरी नंबर ऑफ स्पीशीज़ है, सॉरी नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन तक की है। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, एक कॉमन नेम, ठीक है, एक सेम नेम जो ऑल ओवर वर्ल्ड में ओबे हो, उसको हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर,
ठीक है। आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड होता है। जब एक ही नाम होगा तो आइडेंटिफाई आप धरती के किसी भी कोने में रहो इजीली आइडेंटिफाई आप कर सकोगे। उसके बाद हमने ये ICBN का फुल फॉर्म पढ़ा था, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ये वाला फुल फॉर्म पढ़ा था, राइट। ठीक है। फॉर प्लांट मतलब साइंटिफिक नेम दे रहे थे ना साइंटिस्ट, नॉमेनक्लेचर मतलब क्या, एक कॉमन नेम जो कि मतलब कॉमन नेम। तो साइंटिफिक नेम जो पौधों को देने वाले मतलब प्लांट्स को देने वाली वो था इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ऐसे ही हमने IZN का फुल फॉर्म पढ़ा था, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये पढ़ा था, राइट। उसके बाद जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, ये सब के बारे में हमने पढ़ा था। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ये सब के बारे में पढ़ा था, ओके। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल प्रेफर किया था, मैंगीफेरा इंडिका, राइट। 4 रूल्स पढ़े थे हमने, 4 रूल्स, सॉरी ये 4 रूल्स पढ़े थे। क्या पढ़ा था कि जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो कैसे होने चाहिए, लैटिन, दे आर लैटिन और डिराइव्ड। अरे बायोलॉजिकल नेम बेसिकली क्या होते हैं, लैटिन होते हैं बट रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। लिखते हैं तो हम इटैलिक्स में लिखते हैं, बट बायोलॉजिकल नेम क्या होते हैं, लैटिन में होते हैं। और जब हम लिखते हैं तो इटैलिक्स में लिखते हैं, बट बायोलॉजिकल नेम जनरली किस में होते हैं, लैटिन में होते हैं। और बायोलॉजिकल वर्ड में जो सबसे पहला वर्ड जो होता है वो जीनस होता है, ठीक है। और जो सेकंड कंपोनेंट होता है स्पेसिफिक एपिथेट होता है, और दोनों कंपोनेंट को मिलाओगे तो क्या होता है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। और किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था, ये हमने पढ़ा था, राइट। ये सब हम पढ़ चुके हैं। चलो आओ आगे बढ़ो। हाँ, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, मैंगीफेरा, हाँ सॉरी ये तो भूल ही गए, इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स टू दी आफ्टर दी स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब ऑथर का नाम भी हमें मतलब पहले हम क्या लिखते हैं, जीनस, फिर लिखते हैं स्पेसिफिक स्पीशीज एपिथेट, स्पीशीज एपिथेट, सॉरी मेरे मुंह से बार बार स्पेसिफिक निकल रहा है, पता नहीं क्यों। तो पहले होता है जीनस, उसके बाद होता है स्पीशीज, और तीसरा होता है ऑथर का नाम, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें एग्जाम्पल में देखो क्या दिया, मैंगीफेरा इंडिका लीनियस क्यों दिया है बताओ, लीनियस क्यों दिया है, लीनियस इसीलिए दिया है क्योंकि लीनियस क्या है, वो ऑथर है, राइट।